करियर मेकर पॉइंट ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के इकाई फर्स्ट जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, आज हम इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को करवाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आंसर दिया हुआ है आपका, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? उत्तर हो जाएगा बुर्बो वंश। ठीक है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आंसर क्या हुआ? बुर्बो वंश। 3 नंबर प्रश्न है आपका, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आंसर हो जाएगा इसका कार्बोनरी। मेजनी का जो संबंध था किस संगठन से था? कार्बोनरी। चौथा नंबर प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? यानी निम्न में कौन था? ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया था। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा इसका प्रधानमंत्री। किस पद पर नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 6 नंबर प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? आंसर हो जाएगा इसका नाविक। ठीक है, क्या है? नाविक थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7वां नंबर प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। यहाँ पे जर्मन जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रैप को मौके पर आना चाहिए। ठीक है, सॉरी इसके लिए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। 8 नंबर प्रश्न है आपका, जॉलवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। उत्तर क्या हुआ? व्यापारियों की एक संस्था थी जिसको क्या कहते थे? जॉलवेरिन। यानी जॉलवेरिन एक संस्था थी, किसकी थी? व्यापारियों की। 9 नंबर प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। 10 नंबर प्रश्न है आपका, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? उत्तर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। 11 नंबर प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? आंसर हो जाएगा इसका यूनान। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान देश के लिए। 12 नंबर प्रश्न है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? आंसर हो जाएगा इसका तुर्की। ठीक है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि
किस देश के साथ हुई? तुर्की। 13 नंबर प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 13 नंबर जो प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में। ठीक है, वियना सम्मेलन 1815। 14 नंबर प्रश्न है, मेटरनिक का पतन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। 15 नंबर प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? 15 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। इटली का एकीकरण कब हुआ था? ये हो जाएगा 1871 ईस्वी में। 16 नंबर प्रश्न है, सेडान का युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में। सेडान का जो युद्ध हुआ कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। 17 नंबर प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, हंगरी की राजधानी कहाँ थी? हंगरी की राजधानी कहाँ थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट। ठीक है, हंगरी की राजधानी कहाँ थी? बुडापेस्ट। 19 नंबर प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हंगरी की भाषा क्या थी? मंगेर। ठीक है, क्या है? मंगेर जो है हंगरी की भाषा थी। 20 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। ये VVI प्रश्न है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। 21 नंबर प्रश्न है, 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन के मेजबानी किसने किया था? 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन के मेजबानी किसने किया था? आंसर हो जाएगा मेटरनिक। किसने किया था? मेटरनिक ने। 22 नंबर प्रश्न आपका है, कार्बोनरी गुप्त दल का गठन कब हुआ था? कार्बोनरी गुप्त दल का गठन कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। कार्बोनरी गुप्त दल का गठन 1820 ईस्वी में हुआ था। 23 नंबर प्रश्न है, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने और कब किया था? यंग इटली जो संस्था था, इसका स्थापना मैजनी ने किया था 1831 ईस्वी में। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने और कब किया था? आंसर हो जाएगा मैजनी 1834। क्या हुआ? 24 नंबर जो प्रश्न है, यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने और कब किया था? तो मैजनी ने किया था 1834 ईस्वी में। 25 नंबर प्रश्न है, गैरीवाल्डी की जीवनी किसने लिखी थी? गैरीवाल्डी की जीवनी किसने लिखी थी? तो लाला लाजपत राय ने। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, काउंट काबूर का निधन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1862 ईस्वी में। काउंट काबूर का निधन कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। 27 नंबर प्रश्न है, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1866। सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। 28 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? आंसर हो जाएगा मैसूर का। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर का। 29 नंबर प्रश्न है, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने करवाया था? टीपू सुल्तान। 30 नंबर प्रश्न है, यूरोप का मरीज
कहा जाता है? आंसर हो जाएगा तुर्की को। तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है। 31 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? आंसर मेटरनिक। मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, सेडेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया एवं प्रशा के बीच हुआ था। 33 नंबर प्रश्न है, लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री बनाया थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है। गीजो को, किसको बनाया? गीजो को। लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री बनाया? यहाँ पर ने भी अलग होगा। ठीक है, ने अलग हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के द्वारा हुआ? सीडान युद्ध। किस युद्ध के बाद हुआ था? सीडान युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण सीडान युद्ध के बाद हुआ। 35 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? आंसर हो जाएगा मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। थैंक यू।